आज की कहानी का शीर्षक है दयालु डायन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। वह गांव के लोग उसे दयालु डायन कहकर बुलाते थे। लोग उसकी कुत्ते की तरह उसे डरते थे, लेकिन वह वास्तव में दयालु और परोपकारी थी। राधा के पास एक गहरी कुटिया थी जिसमें वह अकेली रहती थी। गांव वाला का मानना था कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं और इसी वजह से वह अक्सर शंकाओं और समस्याओं का हल करती थी। हालांकि उसने कभी अपने जादू का उपयोग किसी बुरा इरादे से नहीं किया। एक दिन गांव में एक भयानक सूखा पड़ा। लोग पानी की किल्लत से त्रस्त हो गए, खेत सूख गए। गांव वाले चिंतित थे और किसी चमत्कारी उपाय की तलाश में थे। उन्हें याद आया कि राधा के पास जादू शक्तियां हैं। गांव के मुखिया ने राधा की सहायता की प्रार्थना की। राधा ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर उन्हें आश्वस्त किया कि वह मदद करेगी। उसने एक अनोखी प्रक्रिया शुरू की। उसने एक विशेष जलाशय में जड़ी बूटी डाली और मंत्र पढ़े। अचानक आकाश में बादल घिर गए और तेज बारिश होने लगी। सूखे खेत हरे भरे हो गए और पानी की बहार हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे और राधा को धन्यवाद कहा। समय के साथ राधा की कहानी फैल गई और लोग उसे भी एक सम्मान देने लगे। वे समझ गए थे कि उसकी डायन की उपाधि केवल उसके अज्ञेय शक्तियों को नहीं बल्कि उसकी दया की मदद का प्रतीक है। राधा की मृत्यु के बाद उसके लोग कुटिया को मंदिर में बदल दिए और उसकी जादुई कहानी को याद करते रहे। उन्हें समझ आया कि असली डायन नहीं थी, वह दयालु डायन थी जो अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करती थी।